एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्या वाकई एनओसी किसी भी सोसाइटी या प्रोजेक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने में अहम किरदार अदा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उबैद हसन फ्रॉम ड्रीमलैंड मार्केटिंग इस्लामाबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अहमियत के हवाले से। एनओसी आखिर है क्या? ये किसी भी सोसाइटी की प्राइसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने में अहम किरदार कैसे अदा करता है? सबसे पहले हम बात करते हैं एनओसी के हवाले से कि एनओसी आखिर है क्या। एनओसी बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक गवर्नमेंट के इदारे यानी कि अगर कोई सोसाइटी आरडीए यानी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में आती है, रावलपिंडी की हदूद में आती है, तो आरडीए उसको लीगल स्टेटस फराहम करेगा एनओसी की बुनियाद पे। अगर तो वो सोसाइटी इस्लामाबाद यानी कि सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में आती है, तो सीडीए उस सोसाइटी को, उस प्रोजेक्ट को लीगल स्टेटस एनओसी की बुनियाद पे फराहम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनओसी आखिर किसी भी सोसाइटी या प्रोजेक्ट को मिलता कैसे है। जब भी कोई सोसाइटी या प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो उस सोसाइटी या प्रोजेक्ट के ओनर्स या डेवलपर्स आरडीए और सीडीए या जिस भी कंट्री या जिस भी शहर में जो भी प्रेमिसेस होती है, वहाँ पर उसके जो ज़ेली इदारा होता है, गवर्नमेंट का इदारा होता है, वहाँ पर उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स उनसे सबमिट करवाता है। उस लीगल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर एनओसी फराहम करने का एक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बेसिकली बात करते हैं कि एनओसी का प्रोसेस आखिर है क्या। एनओसी का जो प्रोसेस है वो मुश्तमिल होता है बेसिकली 3 बिग स्टेप्स पर। जो पहला स्टेप है एनओसी के हवाले से, जब लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी भी जो गवर्नमेंट का अदारा है वहाँ पे जमा करवाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे दिया जाता है PP1 यानी कि प्लानिंग परमिशन 1। इसके बाद आपको दिया जाता है LOP यानी कि लेआउट प्लान। लेआउट प्लान तो वो सोसाइटी ही सबमिट करवाते हैं, लेकिन उसका अप्रूवल आरडीए, सीडीए, जीडीए, एलडीए जहाँ भी आपने सबमिट करवाया है वो फराहम करते हैं। और उसके बाद एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बाद एनओसी फराहम कर दी जाती है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं उन हजरात के हवाले से, उन इन्वेस्टर हजरात के बेसिकली हवाले से कि जो एनओसी ना होने के बावजूद किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह नाज़रीन ये होती है कि वो लोग सबसे पहले उस जो सोसाइटी बन रही होती है, जो प्रोजेक्ट बन रहा होता है, उस प्रोजेक्ट और सोसाइटी के ऑनर्स को देखते हैं और उसकी लोकेशन को देखते हैं। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आखिर होता क्या है? किसी भी सोसाइटी में जब एनओसी नहीं होता तो उसके रेट्स, फॉर एग्जांपल 5 मरले का रेट है 15 लाख रुपए एनओसी के बगैर। अब लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट कर दी ओनर डेवलपर लोकेशन को देख के। अब जब उस सोसाइटी को या उस प्रोजेक्ट को एनओसी मिल जाती है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि उन लोगों को, उन इन्वेस्टर हजरात को 5 से 10 लाख रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एनओसी की बुनियाद पे मिल जाता है। और व्यूअर्स, आखिर में मैं आपको वाजे करता चलूँ कि लोगों के माइंड में होता है चीज़ें कि ये सोसाइटी फेक है, इलीगल है, नॉट अप्रूव्ड है, अंडर प्रोसेस है। तो ये सब भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी सोसाइटी या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर वो आरडीए के अंडर आती है तो आप आरडीए की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर सीडीए के अंडर आता है तो प्रोजेक्ट या सोसाइटी, तो आप सीडीए की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अगर इलीगल लिखा हुआ है तो ज़ाहिर बात है उनके तो डॉक्यूमेंट्स ही फेक हैं। अगर फेक लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो फेक सोसाइटी है। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है अंडर प्रोसेस या नॉट अप्रूव्ड, तो सोसाइटी फेक नहीं है। अगर अंडर प्रोसेस है तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एनओसी के मिलने का, तो वो उस प्रोसेस में सोसाइटी शामिल है, वो फेक या इलीगल नहीं है। अगर वो सोसाइटी जो सी है वो नॉट अप्रूव्ड के ज़ुमरे में आती है, तो ज़ाहिर बात है कि सोसाइटी में कोई ना कोई तो फॉल्ट होगा कि जिसकी वजह से वो अभी तक नॉट अप्रूव्ड है लेकिन इलीगल नहीं है। जी तो व्यूअर्स, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सीडीए, आरडीए, एलडीए, जीडीए, जहां भी आपका दिल चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, नीचे दिए गए नंबर 0331 111 0801 पे आज ही रब्ता करें या हमारा ऑफिस विजिट करें। ड्रीमलैंड मार्केटिंग, F11 मरकज़, इस्लामाबाद। शुक्रिया।